रिवाइज टारगेट से, हाँ ओरिजिनल टारगेट से तो 5.5 नहीं, रिवाइज टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पिछले साल से, नहीं तो 5.55 ट्रिलियन कलेक्ट करना था, आपने सबको खुश कर दिया था आपने। अब अगले साल भी मैंने 4.8 ट्रिलियन कहा, लेकिन इस एफबीआर से ये कलेक्ट नहीं होगा। आप यूं करें, इनको कहें कि 3 चेयरमैन लगा दें 8-8 घंटे की ड्यूटी वाले एफबीआर के, तीनों को एडजस्ट कर देना, जो तीनों थे बहुत अच्छे थे ना, तभी तो लगाए थे आपने, फिर तीनों में मुकाबला कराएं, देखिए 8 घंटे में कौन ज्यादा करेंगे। नहीं होगा भाई इस मशीनरी से, सर पे दीवार पे सर मार रहे हो या दीवार पे सर मार रहे हो, एक ही बात है इनके लिए। लेकिन आपने सूबों को ज्यादा खुद मुख्तार करना होगा, सूबों को सूबे आपके लिए काम करेंगे। आप इस्लामाबाद से बैठे हुए नहीं कर सकते कंट्रोल। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी, जो 18वीं तरमीम थी, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुरू से ख्याल था, वो यही वजह थी। आप अभी ये डेमोन्स्ट्रेट किए सूबों ने, जिना अस्पताल, NICVD, NICH, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, बाकी सूबों ने भी बेहतरियाँ कुछ की हैं, मैं किसी और सूबे को नहीं कहते। जब इनके हाथ में ये चीज़ें थी, ओवरऑल पाकिस्तान में जो पोजीशन थी, जब ये डिवोल्यूशन के बाद बेहतरियाँ आई हैं बहुत, ठीक है, ऑप्टिमम नहीं है चीज़ें। हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते रहे, जो पोटेंशियल हम नहीं कर सके उसको रियलाइज, इसमें हम सब का कसूर है। लेकिन जब 18वीं तरमीम से पहले तक की जो बातें थी उससे बहुत बेहतर हो गई है। मैं वैसे तो 1-2 चीज़ें और थी जो मैं अपनी करना चाह रहा था, लेकिन मैं आ जाता हूँ सीधा जो वफाक ने, इस हुकूमत ने पिछले 2 साल में किया है। मैं बहुत ब्रीफली, मेरे ख्याल है 2-2, 3-3 सेंटेंस में बातें बताऊंगा आपको। इस मुल्क की इकॉनमी के साथ, इस मुल्क की हेल्थ के साथ, इस मुल्क के फूड सिक्योरिटी के साथ। पहले मैं हेल्थ पे आता हूँ। कोविड तो ठीक है, सब कुछ हमारे हिसाब से उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन उसको चलें थोड़ी देर छोड़ दें। पोलियो, मैंने कल मीटिंग की थी टास्क फोर्स की पोलियो की। मैं कोशिश करता हूँ कि हर 3 महीने में, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट को भी टास्क फोर्स की मीटिंग मेरे ख्याल है हर 6 महीने करनी होती है, यार 1 मीटिंग हुई है 2 हुई है उसकी, जब से मौसूफ आए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर 3 महीने में मीटिंग करूँ, कभी डिले हो जाता हूँ। कल मैंने मीटिंग की 2018 में, आखिरी साल था इस गवर्नमेंट से पहले का, अगस्त में आ गए थे, लेकिन 2018 में सिंध में 1 पोलियो का केस था। पूरे पाकिस्तान में 8 केस थे पोलियो के। 2019 में मेरे ख्याल है 147 केस हो गए। इस साल अभी तक नंबर्स मेरे पास 60-70 से ऊपर केस हो चुके हैं। सिंध में नहीं, और ज़्यादा हुए हैं, 60-70 तो मैं कम बता रहा हूँ। सिंध में 22 केस हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई 60 के करीब केस हो चुके, 47 एक है। जो सबसे बड़ी हमारे साथ ज्यादती की है, ये मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें सुनी है, पोलियो वायरस एक वाइल्ड पोलियो वायरस होता है जो कि हमारे मुल्क में है, था और है, और एक वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस है जिसको हम ख़त्म कर चुके थे। पिछले साल एक ऐसी वैक्सीन जो कि नहीं थी लगानी, गिलगित बल्तिस्तान में लगाई गई। वहाँ से वो वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस फैला है। ये मुल्क के बच्चों के साथ, हमारी फ्यूचर के साथ बड़ी, आप बैठे हुए आप बताते हैं, स्टंटिंग भी समझाते हैं कि स्टंटिंग ये होती है कि बड़ी अच्छी वो बातें समझाना अच्छी बात है। गिलगित बल्तिस्तान में जो वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करनी थी, कोई जो डिस्ट्रॉय कर देनी थी, वो इस्तेमाल हुई। उसकी वजह से वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो केसेस आने शुरू हुए। इस साल नंबर्स मेरे पास हैं, अगर वो कल वाली प्रेजेंटेशन ले आए तो उसमें सारे हैं। इस साल
ज़्यादा केस उसके हो रहे हैं। कराची में भी 2 केस हुए हैं ये वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो वायरस के, नॉट दी वाइल्ड पोलियो वायरस जिसमें ज़्यादा गलती को गंदगी और उसकी वजह से होते हैं, जिसमें भी हम पीछे हैं। दोनों मोहलिक हैं, दोनों मोहलिक हैं, दोनों लीथल हैं, लेकिन एक चीज़ को हम ख़त्म कर चुके थे दुनिया से, तो दोनों चीज़ें ख़त्म हैं सिवाय 2-3। ये एक स्ट्रेन जो थी इसकी, मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक स्ट्रेन जो इसकी थी हम ख़त्म कर चुके थे, नहीं लगानी चाहिए थी, इस तरीके से समझ लें। और इसके साथ और क्या किया इन्होंने, एक पता नहीं सोशल मीडिया के आदमी को पोलियो हो गया। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने आके एक सोशल मीडिया के बंदे को पोलियो का कोऑर्डिनेटर और पता नहीं चेयरमैन कहते हैं, जो भी उसका नाम है, वो कर दिया। उस शख्स ने हमारे साथ जो किया, इंटरनेशनल एजेंसीज हमारी बहुत मदद करती है, इसलिए कि ये पोलियो भी एक बड़ा मौलिक मर्ज है, पूरी दुनिया से रेडिकेट हुआ है। और ये कुछ मुल्कों में, जिसमें पाकिस्तान है, कि 2-3 मुल्क रह गए जिनमें, पाकिस्तान एक है जिसमें पाया जाता है। उसने फंड्स जो इंटरनेशनल एजेंसीज देती थी, यूनिसेफ, रोटरी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सारे काफ़ी पैसे देते हैं वफाकी हुकूमत को, और वो फिर शेयर करते हैं। पोलियो टास्क फोर्स बनाई हुई है, नेशनल सेल एक बनाया हुआ है, फिर प्रोविंशियल सेल्स है उसके अंडर में, अच्छा काम हुआ था इस पर, इसी वजह से कुछ ना कुछ बेहतरी आई थी। उसके जो सिंध में हमने क्या किया था, जो हमें पैसे मिलते थे, हमने एक तो मोबाइल टीम्स होती हैं पोलियो के लिए, और उसके अलावा अच्छा हमने नहीं किए थे, ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं NGOs के थ्रू और ये सब होता है ना, उन्होंने किए हुए थे, और फिर कंसल्टेशन में सिंध गवर्नमेंट के साथ रहते हैं। दूसरे हमने कराची के लिए ख़ास तौर पे परमानेंट पोलियो वर्कर्स रखे थे, और आपने सुना होगा पिछले दिनों उनमें से काफ़ियों को निकाल दिया नौकरी से, और लगा ऐसे कि सरकार ने निकाल दिया, वो सरकार के पेरोल पे नहीं थे। हुआ ये कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा कि हम आपको ये पैसे मीडिया में लगा, माजरत के साथ हम लोग मीडिया के दोस्त थे इसलिए तो नहीं देंगे। उनका ख्याल ये था कि मीडिया में सिर्फ पोलियो की बातें कर देने से पोलियो ख़त्म हो जाएगा, ग्राउंड पे चाहे कुछ ना करो, वो भी ज़रूरी है, आगाही भी बहुत ज़रूरी है कि पोलियो के कतरे पिलाने ज़रूरी हैं, इसलिए एक नेगेटिव उस पर एक बात प्रोपेगेंडा हुआ था। लेकिन उस शख्स ने ये तबाही मचाई, उसको निकाल दिया फिर, लेकिन तब तक वो परमानेंट डैमेज कर गया। नंबर्स में आपको कुछ देर में आ जाते हैं, दे दूंगा कि पिछले साल क्या थे और इस साल क्या थे। ये है हेल्थ के साथ, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। दवाइयाँ, ये आप लोग अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं, वही आपके मैं देखते रहता हूँ प्रोग्राम इस टाइप के, कि पुरानी भी दिखाते हैं, ये जी मैन्युफैक्चर्ड फलानी डेट पे ये इसी दवाई की कीमत, ये इसी दवाई की कीमत। दवाइयाँ उसकी इंपोर्ट पे जो घपले हुए हैं, मैं नहीं बताना चाहता, आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट निकालें ना, और कौन कौन इन्वॉल्व है उसमें, निकालें ये चीज़ें। और जी मास्क नहीं छोड़े, इंपोर्ट कर रहे, इधर हमारे पास मिलती नहीं है। हाँ जी, पिछले साल टोटल 147 केस हुए थे, जिसमें सिंध में 30 थे, KPK में 93 थे पिछले साल, बलूचिस्तान 12, पंजाब 12। पंजाब पिछले साल 0 था, 2 साल से पंजाब ने 0 कर दिया था, लेकिन पिछले साल से पहले, लेकिन 2019 में 12। जो ये जो वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो केसेस थे, इस साल जो है अभी तक KPK में 21 केस हुए हैं, सिंध में 20 केस हुए हैं, एंड सो ऑन। वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो केस पिछले साल जैसे मैं बताया, गिलगित बल्तिस्तान में 4 हुए थे, KPK में 16 हुए थे, तो टोटल 147 + 21 पिछले साल जो थे 168 केसेस हुए थे, फ्रॉम 8 to 168, जिसमें 21 वो केसेस थे जो वैक्सीन इंड्यूस्ड थे, 4 गिलगित बल्तिस्तान में और 16 KPK में। इस साल अभी तक 108 केस हो चुके हैं, अभी हम जुलाई में हैं। 58 वाइल्ड पोलियो वायरस जो पहले होता था हमारा, और 50 केस
वैक्सीन इंड्यूस पोलो वायरस, जिसमें 2 सिंध में और वो दोनों कराची में, 42 खैबर पख्तूनख्वा में, 1 बलूचिस्तान में, 5 पंजाब में। ये क्रिमिनल है ये चीज़। नहीं, वो तो ख़त्म होगी, वो वैक्सीन तो ख़त्म होगी, वो फिर ट्रांसमिट कर रही है ना, वो तो ये है ना। ये देखिए, ये मैंने नहीं दी, ये है, ये ऑलरेडी है, ये आपने मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे बड़े अफसोस होता है कि ये चीज़ें नहीं कैच हुई नहीं। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है कि जो वैक्सीन इंड्यूस पोलियो वायरस ख़त्म हो चुका था, वो वैक्सीन अगर गलत पिला दी जाए उससे हो जाता है वायरस। नहीं, भारी सारी बाहर से आती है, तो ये गलत ऑर्डर हुआ है, जो भी हुआ है ना, इसकी डिटेल में जाए। ये तो मैंने डेटा दिया। मैं 1-2 चीज़ें और बता दूं आपको, फिर वो भी बता देता हूँ। वो मैं आपको, अरे भाई न्यूज़ इतनी है, लेकिन आप लोग पढ़े, पता नहीं जहाँ आपको लगा दिया जाए, छोड़े। मैं आगे सुन ले मेडिसिन। 1 सेकंड मैं ख़त्म कर लूँ, ये तो 5 मिनट और देते, फिर सवाल जवाब कर लेते। मेडिसिन की मैंने आपको बताई। मैं मेहरबानी करके आपसे कहूँगा कि ज़रा देखें ये कौन इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। कैबिनेट से ये कह के कि हम मौलिक बीमारियों की लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगा रहे हैं कुछ ममालिक से जो कि हमारे दोस्त नहीं हैं, और उसकी जगह पे कौन सी दवाइयाँ मंगाई गई, करें। मैं आपको लीड दे देता हूँ, आगे आप करें। शुगर, मतलब आप लोगों ने कई प्रोग्राम किए, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरीके से उन्होंने शुगर का जितना बड़ा स्कैंडल और फ्रॉड लोगों के साथ किया है, उस हिसाब से आप पुरानी को छोड़ दिए, ये डाइवर्ट हो गए सारे। शुगर की अभी रिसेंट आई, जिस कीमत पे यूटिलिटी स्टोर्स खरीद रही है, जिस कीमत पे बाज़ार में, मतलब वो जाके रिटेल की कीमत पे खरीद रही है, होलसेल के 7-8 रुपए कौन ले जा रहा है, जो डिफरेंस होता है। हमारी सब्सिडीज़ वो बताते हैं, पता नहीं 29 बिलियन दिए हैं आपने इतने 5-6 सालों में टोटल, और ख़ुद उन्होंने 6 महीने में 100 अरब से ज़्यादा कि लोगों से पैसे निकाल लिए, खींच लिए इस तरीके से। आपने कभी, आप लोग सारे इनमें कुछ जो ख़ास तौर पे देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं या शहरों से, ये तो सबका मामला है। हुकूमतें, सिंध चारों हुकूमतें और पास्को वीट प्रोक्योर करती है, और फिर मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए सितंबर के बाद जाके वीट रिलीज़ करती है। इस साल मुझे 3 दिन पहले कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि सिंध हुकूमत वीट रिलीज़ करना शुरू कर दी। मैंने कहा ये कहाँ से होगी, कब से आ गई बात। पता ये चला कि जी पंजाब में वीट की प्रॉब्लम आ गई है, कीमत बढ़ गई है। हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो उसका इफेक्ट आ रहा है। और अब मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए मैंने मीटिंग बुलाई। मैंने कहा कि वीट की प्रोडक्शन कम होगी नहीं, कि पिछले साल से ज़्यादा हुई है। मैंने कहा प्रोक्योरमेंट, कहते पिछले साल तो हमारे पास 9 लाख टन थी, हमने प्रोक्योर नहीं की थी, इसलिए कि हम समझे थे कि हम नहीं प्रोक्योर करेंगे, अगर 3-4 लाख करेंगे तो हमारे किसान हमसे नाराज़ हो जाएंगे। एक आ जाती है प्राइस में डिफरेंशिएशन, और अगर हम पूरी अमाउंट की नहीं करेंगे, अगर 2-3 लाख सिर्फ प्रोक्योर की तो हम पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए सही तरीके से करने। हम पास्को से लेंगे, और वो हमने किया। प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हमें पता थे, लेकिन सक्सेसफुली उनको हमने ओवरकम किया। इस साल अभी भी मैं सुन रहा हूँ, आज भी मैंने सुबह टीवी पे सुना है कि जी जुलाई के महीने में पंजाब कह रही है कि जी हम वीट रिलीज़ कर रहे हैं, फिर ये कहेंगे हम वीट इंपोर्ट करेंगे, फिर वीट ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी इश्यूज जो है, प्लीज़ इस पर आपकी नज़र होगी ज़रूर। पेट्रोल, अब मुझे बताएं, दुनिया भर में कीमतें गिरी, आपने भी बड़ी इच्छा की, कीमतें गिरा दी, तालियां बजवा ली, और पेट्रोल की शॉर्टेज करा दी। जब डिमांड दुनिया में थी नहीं तो आप मंगा लेते पेट्रोल, वो हिसाब से आपने कंपनीज़ को नहीं इंपोर्ट। अभी ये कि इलेक्ट्रिक का मसला सारा आपको पता है, अभी तो शाह साहब ने और इम्तियाज शेख साहब ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा क्लियर हो गया ना कि खुद से क्रिएट किया एक प्रॉब्लम। उनको
फर्नेस ऑयल नहीं मंगा के दिया, जो भी था, ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए उनकी कंपनियों ने, वही फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में, क्रिएट करके कराची के लोगों को तकलीफ देके और आके कहते हैं आज से जी कल से तेल खरीद लेंगे। मतलब आप ये हुकूमत चला रहे या वो धरना लेंगे और फिर उसके बाद काम करेंगे। अभी भी नहीं हुआ काम, ये मैं बता दूं, ये कंट्रोल में नहीं आएगी इनसे ये चीज़। कराची में तो है इशू, एरियाज में कुछ दोस्त जो इधर से ताल्लुक़ रखते हैं उधर आपको पता है कितनी लोड शेडिंग हो रही है, उधर की इनको कोई थोड़ी सी एहसास है इनके पास। 18 20 घंटे इस वक्त लोड शेडिंग हुई मेरे अपने गांव में। मतलब अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं, सिंध के अंदर कराची में तो कल तक तो हो रही थी, आज का मैं अभी पता कर लूंगा जब आएगा। पूरे सूबे में आज भी हो रही है, बता रहे हैं जी, कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। 18 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। एस्को और सेप्को के सर्विस एरिया में इनके कान पे जू नहीं रेंगती। इनको अगर कह दो नेशनल असेंबली में तो वजीर साहब उठ के कहते पिछली हुकूमतों ने किया। यार भाई समान मानो, नहीं भारी नहीं है, विल नहीं है इनको, आता नहीं है इनको, काम करना नहीं है, नहीं करना। देखिए मेरा तो कंट्रोल उसके ऊपर, मेरी बात सुने, मेरा कंट्रोल उसके ऊपर इसलिए नहीं है कि ना मैं उसके बोर्ड पे हूँ, यानी हुकूमत सिंध में, मेरा मतलब ये है फेडरल गवर्नमेंट उसके बोर्ड पे है के इलेक्ट्रिक के, हिस्से से हैं के इलेक्ट्रिक में फेडरल गवर्नमेंट के, रेगुलेटर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में है। हाँ तकलीफ मुझे देता है ये बिल्कुल। तो नहीं आप मुझे, मैं यही तो कह रहा हूँ, कई बार हम इनको लिख चुके हैं कि आप, एक सेकंड में जवाब दे दूं इसका, इसके बोर्ड के मेंबर आप सिंध हुकूमत को दे ताकि हम जाके इन्फ्लुएंस कर सकें और अपने लोगों के मसाइल हल करा सकें, ठीक है, वो नहीं करते। आखिरी चीज मैं कह दूं, हाँ जी, असद उमर भाई, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इस इदारे को, कराची के शहरियों को, पूरे सिंध के शहरियों को, और सिर्फ के इलेक्ट्रिक ना रहे, हेस्को और सेप्को तो इनकी तहवील में है ना, उधर इन्होंने कौन से तीर मार लिए, हल करके दे मसला। ये सिर्फ बातें करके ना ले ले तहवील में, देखे कितने दिन में लेते हैं, वो एक तरफ हो गई बात। लेकिन ये तो हो गई ज़बानी जमा खर्च करके चले जाते। इनको मामले को हल करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे हेस्को सेप्को हो, चाहे बलूचिस्तान केस्को हो, इन सब में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में, उनको ठीक करना चाहिए। आखिरी चीज़ आपने पीआई की कही थी, मैंने तो बहुत नहीं, हमने बहुत पहले हेस्को सेप्को के इलेक्ट्रिक तो प्राइवेटाइज हुई थी, हमने हेस्को और सेप्को के लिए ऑफर नवाज शरीफ साहब के ज़माने में दी थी। हमने एक प्लान दिया था हेस्को और सेप्को के लिए, हमने एक प्लान के तहत दी थी और एक प्लान दिया था कि अगर इस वक्त आप 100 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं तो आप पहले साल हमें 100 रुपये देंगे, ताकि ओवरनाइट तो हम ठीक नहीं करेंगे ना इसको, आप 5 साल में उस सब्सिडी को ज़ीरो कर दें, अगले साल आप 20% कम करें, 80 रुपये दें, फिर 60 दें एंड सो ऑन, 5 साल। और ये हमसे राइटिंग में लें, प्लांट्स हमें दें और हम इस पर काम करेंगे, इसलिए कि हम सूबे की, और इसमें देखिए मसला ये होता है कि सूबे की हुकूमत लोगों के ज़्यादा करीब होती है, सूबों की हुकूमतें, हमें ही वो ब्रंट बेयर करना पड़ता है जब लोगों को तकलीफ होती है। आखिरी चीज़ मैं कह दूँ सिर्फ, शायद हाँ बढ़ा दिया है, 2 रुपये 88 पैसे, 2 रुपये 88 पैसे बढ़ा दिए, कीमत बढ़ा दी है। तो ये सारे तक वो डिटेल्स तो होंगी, मेरे पे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो डिटेल्स सारी, वो नंबर्स, इसलिए कि इलेक्ट्रिक के एनुअल स्टेटमेंट आती है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, कितने बिलों को, ये हमने किया एग्जामिन जी।
मैं कौन से सफाई पे हूँ भाई? मुझे तो ये पता चला है, जो आपको ज़्यादा पता हो, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल पता है कि के इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं उन्होंने किस पार्टी को फंड किया, अभी वो कहाँ पे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को सफ़ाई अव्वल पे कह सकता हूँ सिंध हुकूमत में। मेरे से उसके मालिक की बात नहीं हुई है कभी, इसलिए कि उनको सूबाई हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं है ना। टैरिफ उन्होंने बढ़वा लिया, 2 रुपये 88 पैसे, तेल उन्होंने करा दिया, गैस करा लेते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं और हम होते हैं अक्सर ब्लैकमेल से। मेरा मकसद ये, लोगों की बेहतरी के लिए हम प्रेशर डालते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, इनके मसले हल करें। जब वो होती है, जब वो होती है हम उसको मैनेज करनी, और इसीलिए हम वो फेडरल गवर्नमेंट से बात करते हैं। लेकिन हमारे पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, हम उनके बोर्ड पे नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ये दोनों वफाक के पास है। इसलिए जी यार, एक अगर इनकी हुकूमत को, इस पूरे पैराफेनिलिया को एक सिंध का कमज़ोर मेंबर, मैं नहीं कह रहा वो कमज़ोर है, कमज़ोर मेंबर उलट के पटक सकते हैं, तो फिर ये जाए ना घर। आप अजीब बात कर रहे हैं, मतलब उमर अयूब को ये कहने से पहले सोचना चाहिए। मैं कहूँ कि भाई आपको हटा दें, फिर मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं इसमें मेरी क्या। नहीं अकरम, हमने ये धरने हमने भी किए, इलेक्ट्रिक के सामने दिए हैं, हमारे लोगों ने भी दिए हैं, लेकिन इसके हल फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और हमने कई बार प्रेशराइज़ किया फेडरल गवर्नमेंट को, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ, इसका सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं है इशू, हेस्को सेप्को भी है। आप लोग के इलेक्ट्रिक को अलग करके और उनको सबको भूल जाते हैं यार। ये तीनों को साथ रख के, और इन तीनों की जिम्मेदारी, मतलब चलो के इलेक्ट्रिक में हम कमज़ोर हैं, आप समझ लें, फॉर से आपकी बात मान लूँ, अगर हेस्को सेप्को में हमें क्या, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की नाकामी है, और कंसेक्यूटिव फेडरल गवर्नमेंट्स की नाकामी है।